Hello friends, welcome to Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Department. Today I discuss about the topic of Nyquist stability criteria. So start करते हैं. Nyquist plot is a graphical method of determining the stability of the system. मीन्स जो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, जनरली ये भी एक ग्राफिकल मेथड है जो जनरली प्लॉटिंग के काम आता है. बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के काम आता है. ये जनरली रिलेटिव स्टेबिलिटी जो भी होती है सिस्टम की, उसके ऊपर फोकस करता है. इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड द प्रॉपर स्टेबिलिटी विदाउट कैलकुलेटिंग द रूट्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम. एंड बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है. एंड एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो पोलर प्लॉट पे डिपेंडेंट है, बिकॉज पोलर प्लॉट जो होती है उस प्लॉटिंग के जब हम मिरर इमेज बनाते हैं ना, तो वही नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया या नाइक्विस्ट प्लॉट होता है. सो आगे बात करते हैं. इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो हमने यूज़ किए हैं, वो हैं क्या, उनके बारे में बात करते हैं. पहली डेफिनेशन है एनसर्किल्ड. एनसर्किल्ड इज़ अ सेट टू बी, जनरली ये कह सकते हो आप कि एक पॉइंट एक्स वो एनसर्किल होगा किसी भी क्लोज पाथ के थ्रू इफ़ जो भी पाथ है या जो भी हमारे पास पॉइंट है वो जनरली पाथ के इनसाइड अगर पाया जाए तो वो एक क्लोज लूप से एनसर्किल्ड होता है, एंड दैट इज़ एनसर्किल्ड पॉइंट. सो वी कैन से दैट a point x is said to be encircled by a closed path if it is found inside the path. जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है. इस डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है. ये पॉइंट है हमारे पास जो कि इस पूरे पाथ के इनसाइड है. सो दिस इज़, ये पॉइंट एनसर्किल्ड हो रहा है. सो दिस इज़ द पॉइंट एक्स दैट इज़ एनसर्किल्ड बाय अ क्लोज पाथ. अब बात आती है कि व्हाट इज़ एनक्लोज्ड, मीन्स व्हाट डू मीन बाय एनक्लोज्ड. सो एनी पॉइंट और रीजन इज सेड टू बी एनक्लोज्ड by a closed path if path is traversed in the clockwise direction and the point is found to lie to the right half of the path. जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट x दिख रहा है आप लोगों को. यहाँ पर ये पॉइंट x एनक्लोज्ड है हमारे पास, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि ये पाथ जो ट्रेवर्स कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी के अंदर एक पॉइंट है जिस रीजन है जो कि एनक्लोज्ड है. सो हियर कह सकते हैं हम लोग कि पॉइंट एक्स इज़ एनक्लोज्ड. एंड यहाँ देखिए जो वाई पॉइंट है वो राइट हाफ प्लेन पर शो कर रहे हैं, तो पॉइंट वाई इज़ ऑल्सो एनक्लोज्ड पॉइंट. सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनसर्किल्ड एंड एनक्लोज्ड. नाउ स्टेप टू प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉटिंग. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे ट्रांसफर फंक्शन को, यानी कि जनरली जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस ऑफ द सिस्टम, जैसा कि हमने पोलर प्लॉट में किया था, सिमिलरली वैसा. उसके बाद में इसको साइनसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करना है. सो जो भी फंक्शन होगा, जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, उसमें एस की जगह पर क्या पुट करना है, जे ओमेगा. जैसे ये पुट हुआ पोलर प्लॉट ड्रॉ कर देंगे. पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के बाद उसकी एक मिरर इमेज को ड्रॉ करेंगे, जो भी वहाँ भी जो इन्फिनिटी से, ये कह सकते हो हमारे पास कि जनरली ओमेगा जो वेरी करेगा वहाँ पर वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में करेगा. पोलर प्लॉट में जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कर रहा था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. और यहाँ इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में करेगा. यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि नाइक्विस्ट प्लॉट एक मिरर इमेज होगी पोलर प्लॉट की. जैसे ही हमें फाउंड होगी उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट पॉइंट्स हैं -1 + j0, वो ऑब्जर्व करना है.
उसके बाद में जो क्लोज लूप सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है वो चेक करना है। तो वो चेक कैसे करेंगे वो बता देती हूँ मैं। n इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास p माइनस जेड, जहाँ पर n होता है नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट पॉइंट, p होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव पोल्स एंड z होता है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना जो नंबर ऑफ पॉजिटिव पोल्स हैं वो राइट हाफ प्लेन में ही होंगे, यानी कि p नंबर ऑफ पॉजिटिव पोल्स हैं जो कि किसी भी राइट हाफ प्लेन पे एस प्लेन पर सिचुएटेड होंगे। इफ़ z 0 हो और n डायरेक्टली इक्विवेलेंस आ जाए p के, तो हमारा जो क्लोज लूप स्टेबिलिटी होगी वो जनरली स्टेबिलिटी जो होगी वो क्लोज लूप की सिस्टम शो करेगा। और इफ़ अगर p 0 है हमारे पास देन ये ओपन लूप की स्टेबिलिटी को शो करेगा। एंड अगर हमारे पास p और z दोनों 0 हैं तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी को शो करेगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो आगे बात करते हैं पॉइंट्स की जो मैंने आपको बताएं। हाँ, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट ऑब्जर्व करने हैं, दैट इज़ -1 प्लस j0। j यहाँ पर इमेजनरी पॉइंट को शो कर रहा है। उसके बाद में हमें n इज इक्वल्स टू p माइनस जेड के थ्रू स्टेबिलिटी को चेक करना है। n यहाँ पर नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट है, p नंबर ऑफ पोल्स हैं, z नंबर ऑफ रूट्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पॉजिटिव रियल पार्ट के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास z 0 है तो n इज इक्वल्स टू p आएगा, उस टाइम पे क्लोज लूप स्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। अगर हमारे पास p बराबर 0 है देन ये ओपन लूप स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इफ़ हमारे पास z और p दोनों 0 हैं देन ये ओवरऑल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। सो हम किसी एग्जांपल्स के थ्रू इनको देखते हैं। पहले बात करते हैं, अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज़ अ लूप transfer function that is g of s is equivalent to 50 by s plus 1 s plus 2. Use the Nyquist criteria to determine the system stability in the closed loop configuration. Is the open loop system stable? Okay, तो सबसे पहले पहली स्टेप में हमने g of s और h of s, यहाँ पर h of s कुछ दिया नहीं है, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो g ऑफ s h ऑफ s ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। हमें फिर क्या करना है, इसको साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है कि पुट s इज़ इक्वलेंस टू j ओमेगा। ठीक है, पुट किया तो हमारे पास आया g ऑफ j ओमेगा इज़ इक्वलेंस टू 50 बाय j ओमेगा प्लस 1 एंड j ओमेगा प्लस 2। इसके बाद हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है एंड फेज एंगल निकालना है। मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल हम लास्ट क्लास में निकालना सीख चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें वही जैसे मैंने बताया था आपको a प्लस आयोटा b है। फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इज इक्वलेंस टू मोड ऑफ g ऑफ j ओमेगा इज इक्वलेंस टू 50 बाय रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 रूट 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। फिर बात करते हैं हम एंगल की। एंगल मैंने आपको बताया ही था कि tan इनवर्स y अपॉन x। तो हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, tan इनवर्स 0 बाय 50 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। ये इसका हमने एंगल निकाला है। सो ऑब्वियस सी बात है ये आएगा फाई इज इक्वलेंस टू माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2, बिकॉज ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। आगे बात करते हैं पोलर प्लॉट की टेबल ड्रॉ करते हैं। तो पोलर प्लॉट की टेबल ड्रॉ करने के लिए मैं बता ही चुकी हूँ कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड और एंगल आएंगे वहाँ ओमेगा की वैल्यूज़ को वेरी कराना है। तो जनरली 0 टू इन्फिनिटी आप कितने ही पॉइंट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब ओमेगा की वैल्यू 0 ली हमने तो उस टाइम पे मैग्नीट्यूड जनरेट हुआ 25 एंड एंगल आया 0 डिग्री। जब 1 लिया तो मैग्नीट्यूड आया 16 एंड एंगल आया माइनस के 72 डिग्री। अब बात आती है किस में पुट किया है, तो ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये, और ये जो हमारे पास फाई है इसके अंदर हमने पुट किया है और इनकी हेल्प से हम लोगों ने ये वैल्यूज़ निकाले हैं। सिमिलरली 2 पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड 8 आया एंड एंगल आया माइनस के 108 डिग्री।
10 पुट करने पर मैग्नीट्यूड 0.5 एंड एंगल आया माइनस के 163 डिग्री। 20 आने पर मैग्नीट्यूड आया 0.1 एंड एंगल आया माइनस के 171 डिग्री। इसी तरीके से इन्फिनिटी पे देख लेते हैं आगे जाके सीधे। इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड आया 0 एंड एंगल आया माइनस के 180 डिग्री। मीन्स डिफरेंट जो ओमेगा की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड एंगल हमने कैलकुलेट करने हैं। जैसे ही हमें कैलकुलेट करेंगे उसके बाद में हमें क्या करना है, पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है पहले। अब देखिए पोलर प्लॉट हम ऑलरेडी डिस्कशन में कर चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जैसे ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो 0, 90, 180, 270, 360। जब पॉजिटिव चलते हैं तो इस तरीके से चलते हैं और जब नेगेटिव चलते हैं तो इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो 0, माइनस के 90, माइनस के 180, माइनस के 270 एंड इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल आपको दिख रहे हैं कि 0 से माइनस के 180 आ रहे हैं। 0 से माइनस का 180 यानी कि अगर मैं देखूं तो मैंने आपको कि नेगेटिव में ये 0, माइनस का 90 और माइनस का 180, यानी कि यहाँ और यहाँ इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ को रखना है और उनके अकॉर्डिंग हमें ओमेगा की वैल्यूज़ यहाँ पुट करते जानी है। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जैसे 25 था फर्स्ट हमारे पास, तो 20 के बाद ही होगा 25। तो यहाँ पर जैसे हमने एक पॉइंट आउट कर दिया, जनरली यहाँ पर जैसे हमने पॉइंट आउट कर दिया तो ये ओमेगा की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 25, इस पे एंगल आ रहा है 0 डिग्री, सो ये 0 एंड हमने डिपेंड कर दिया कि ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 0। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद जैसे पोलर प्लॉट हमारा ये ड्रॉ हुआ है तो नाइक्विस्ट प्लॉट में क्या करते हैं, एज इट इज़ उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं और मिरर इमेज लेने के बाद वो जो कंप्लीट प्लॉट ये बन रहा है ये क्या होगा, नाइक्विस्ट प्लॉट। फिर से ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड की हेल्प से ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट करनी है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है एंड उसी के एंगल की हेल्प से हम लोगों को ये ड्रॉ करना है। जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे उसका मिरर इमेज लेंगे जो कि हमारे पास क्या होगा, नाइक्विस्ट प्लॉट होगा। आगे बात करते हैं। अब क्या करना है, हमें इसका एनसर्किलमेंट देखना है कि ओमेगा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है जनरली। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर मैं देखूँ ओमेगा की तो ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी कर सकता है। सो हमारे पास स्टेबिलिटी चेक करते हैं डायरेक्ट हम, तो स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो n इज टू पी माइनस जेड। ठीक है, अब आप देखिए नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट कोई आया है क्या, मतलब -1 + j0 पॉइंट पर कोई भी एनसर्किलमेंट हुआ है, नहीं हुआ। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। p वो भी 0, क्योंकि इस देखो एनसर्किलमेंट मैंने यही बताया था कि जो हमारे पास पाथ होगा उसके अंदर अगर कोई पॉइंट हो दैट इज़ एनसर्किलमेंट। तो अब अंदर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो एनसर्किलमेंट नहीं है। पोल हमारे पास 0 है, राइट हाफ प्लेन पे कोई भी पोल दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास z भी 0 है, p भी 0 है एंड n भी 0 है। सो इस अब हमारे पास जनरली ये कह सकते हैं कि जो z 0 होने पर तो ये क्लोज लूप स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, p 0 होने पर ओपन लूप स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वलेंस टू s/s+1। वही पहले g ऑफ s h ऑफ s देखना है, फिर साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना है, s इज इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करना है। तो यहाँ पर जैसे j ओमेगा पुट किया तो g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा इज इक्वलेंस टू j ओमेगा बाय j ओमेगा प्लस 1। देन इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड m इज इक्वलेंस टू मोड g ऑफ j ओमेगा इज इक्वलेंस टू ओमेगा बाय रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली एंगल कैलकुलेट करना है, सो ये हमारे पास एंगल आ गया एंड देन इसका पोलर प्लॉट डिज़ाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेबल में हमें क्या करना है, वही ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ सिचुएटेड करानी है। डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट मैग्नीट्यूड आ जाएंगे एंड डिफरेंट एंगल आ जाएंगे।
उन डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड और एंगल के लिए हम लोगों को पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसी फॉर्मेट में नज़र आ रहा है, तो जनरली इसका जो डायग्राम बनता है वो एक एन सर्किलमेंट की तरह बनता है। एन सर्किलमेंट कह सकते हो, या फिर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जनरली जो इसका डायग्राम बनेगा वो बेसिकली हमें इस तरीके से नज़र आएगा। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इफ़ हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर ये तो हम लास्ट में चेक करेंगे, लेकिन बेसिकली हम कह सकते हैं कि S/S+1, यानी कि ऊपर कोई भी न्यूमरेटर में भी टर्म हो और नीचे भी कोई टर्म हो, तो उसका जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो हमेशा इसी फॉर्मेट में होता है। इस फॉर्मेट का एक मिरर इमेज बना देंगे, तो ये जो मिरर इमेज बनाने के बाद ये सर्किल का एक फॉर्मेट बन रहा है, वो जनरली इस तरीके के नाइक्विस्ट प्लॉट में आता ही आता है। ये फिक्स होता है, वही नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, नंबर ऑफ एंगल्स के लिए हमें पोलर नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना है। एंड ड्रॉ करने के बाद हमें उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। सो आगे देखते हैं स्टेबिलिटी के लिए वही n=p-z। तो हमको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर ना तो कोई एनसर्किलमेंट था, ना कोई पॉजिटिव पोल्स था, ना z था। सो इस सिस्टम क्या हो गया, ओवरऑल स्टेबल। आगे बात करते हैं, using Nyquist criteria find out whether the system given below is stable or not। सो ये हमें दिया हुआ है g of s h of s is equivalent to 1/1 plus s square, मीन्स 1 ब्रैकेट्स 1 plus s का होल स्क्वायर। वही पहले सिमिलरली लिखना है। देन साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए s=j⍵ पुट करना है, इससे हमारे पास ये फंक्शन आएगा। देन इसका मैग्नीट्यूड लेना है एंड आफ्टर दैट इसका एंगल फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड को मोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको पता ही है कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर। तो उसके बिहाफ पर हमने ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। एंड एंगल का होता है tan इनवर्स इमेजनरी बाय रियल टर्म। सो उसके बिहाफ पर हमने फाई कैलकुलेट कर दिया। आगे बात आती है, आगे बात करने से पहले मैं वही चीज़ फिर से बता देती हूँ आपको कि अब मैग्नीट्यूड और एंगल की जो हमने वैल्यू जनरेट की है उसमें ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू पुट करते हुए 0 से इन्फिनिटी के बीच में आप कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ़ मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे, एंगल अलग अलग होंगे, और उनकी हेल्प से हम लोगों को एक पोलर नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना है, या बेसिकली कह सकते हैं कि एक पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, और उसी का मिरर इमेज हमें डायरेक्टली दिखाई देगा। सो ये एक नाइक्विस्ट प्लॉट की प्लॉटिंग हो गई। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नाइक्विस्ट प्लॉट पोलर प्लॉट का मिरर इमेज बनाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। इफ़ अगर हमारे पास g of s और h of s k/st+1 हो, तो हमेशा ध्यान रखना इसका पोलर प्लॉट इस क्वाड्रेंट में बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है इमेजनरी टर्म और आ जाएगी हमारे, मतलब सॉरी मिरर इमेज और जनरेट हो जाएगी। तो ये हो गया इसका कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट। तो ऐसा कोई भी टर्म हो तो उसके लिए इस तरीके का नाइक्विस्ट प्लॉट बनता है। इसी तरीके से मान के चलो हमारे पास आ गया k/st1+1 और st+t2+1। तो ऐसे के लिए हमारे पास जो बनता है पोलर प्लॉट वो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में मिलकर बनता है। इसकी मिरर इमेज जैसे बना देते हैं ये पोलर प्लॉट में हो जाता है। जनरली ये सिस्टम भी स्टेबल होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाए तो बस ये होता है कि ये थर्ड प्लॉट को भी, ये थर्ड क्वाड्रेंट को भी कवर कर लेता है। इसी तरीके से इसकी मिरर इमेज बन जाती है। तो सिमिलरली डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट नाइक्विस्ट प्लॉट होते हैं। सो उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। मैं कुछ और डायरेक्ट बता रही हूँ। k/s st1+1 है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास आ गया, तो उस टाइम पे प्लॉटिंग कैसी होगी वो हमें बतानी है। तो उसकी प्लॉटिंग होगी हमारे पास जनरली, वो आपको मैं बता देती हूँ, वो होगी ऐसे न्यू, यानी कि यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट दोनों आएगा, तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया। इफ़ मान के चलो हमारे पास k/s आ गया, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पोलर प्लॉट होगा वो जनरली, जो भी नाइक्विस्ट प्लॉट होगा वो जनरली ऐसे होगा।
ठीक है। इसी तरीके से मान के चलो आपके पास वैल्यू आ जाती है कोई ऊपर के तो है ही, जैसे फॉर एग्जांपल के तो है, बटे में आ गया एस, फिर एस टी 1+1, फिर एस टी 2+2। तो ऐसे के लिए पता है क्या बनेगा आपका, ये क्वाड्रेंट ऐसे बनेगा कुछ, यहाँ से ये होते हुए और ये इधर। सिमिलरली इसकी मिरर इमेज बनानी है हम लोगों को, मिरर इमेज जनरेट हो जाएगी, यानी पूरा हमारे पास ओवरऑल इस तरीके से बनेगा। ये वही जो हमारे पास ये अभी बन रहा है ना, बस ये ऊपर कवर कराना है यहाँ पे ऐसे, और वो इस तरीके से बनेगा। तो आपको कुछ डायरेक्ट फॉर्मेट भी ध्यान रखने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना। पहले फंक्शन जो भी दे रखा है उसका g(s) h(s) निकालना है, उसके बाद उसमें s = j पुट करना है, दैन उसका मैग्नीट्यूड, दैन उसका फेज़, उसके बाद में उसकी एक टेबल बनानी है जहाँ ओमेगा की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, मीन्स इन्फिनिटी टू -∞ वेरी कर दी है वो वैल्यू। एंड देन जैसे टेबल बनेगी उसकी हेल्प से, वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखे हैं उसकी हेल्प से हमें वो ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद वो पोलर प्लॉट डिज़ाइन करना है, और उसकी मिरर इमेज बनाते ही ये कम्प्लीटली नाइक्विस्ट प्लॉट बन जाता है। सो थैंक यू।